जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास का तीसरा दिन है और आषाढ़ मास महात्म्य में हम सुनेंगे आज तीसरे दिन की कथा। आषाढ़ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। आज का अध्याय बड़ा ही रोचक है। आज के अध्याय में आप नरसिंह मंत्र की महिमा जानेंगे, नरसिंह भगवान की पूजा के बारे में जानेंगे, उनके विषय में जानेंगे। ये अद्भुत संवाद है जो कि ब्रह्मदेव और राजा इंद्रद्युम्न के बीच में हुआ, जब राजा इंद्रद्युम्न ने नरसिंह देव का भयानक विकराल रूप देखा, जिसको देख के वो डर गए। तब उन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की और किस प्रकार से वह संवाद घटित हुआ, उसमें ब्रह्मदेव क्या बताते हैं नरसिंह भगवान के बारे में, इससे संबंधित बहुत ही रोचक विषय है जो आज के अध्याय में आप सुन पाएंगे। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, और आषाढ़ मास महात्म्य में फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रवये नमः। यह मंत्र भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भगवान सूर्यदेव का आषाढ़ मास का मूल मंत्र है। इसको जितना जपेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। हम आपको बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार कि कौन सी तिथि कब है, कौन सा व्रत कब किया जाना है और किस विधि से करना चाहिए, क्या नियम रहेंगे, क्या पूजा विधि रहेगी और क्या कर्म नहीं करने हैं। यदि आप सभी प्रकार की शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान आपके सामने बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज के दिन की कथा, तीसरे दिन का अध्याय। इंद्रद्युम्न की आराधना के बाद भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। मंत्र की शक्ति से इंद्रद्युम्न और अन्य लोगों ने भगवान नरसिंह को रहस्यमयी अद्भुत रूप में देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी प्रज्वलित जीभ से संपूर्ण ब्रह्मांड को चाट रहे हैं। वह काल, मृत्यु के देवता, अग्नि और इंद्र के समान थे, मानो सब कुछ निगलने के लिए उठ रहे हों। वे अपनी प्रचंड प्रज्वलित प्रभा से आकाश और पृथ्वी के बीच के संपूर्ण अंतरिक्ष में व्याप्त थे। भगवान के असंख्य नेत्र, मुख, गर्दन, हाथ, पैर और कान थे। भगवान के साथ सब कुछ रहस्यमय और अद्भुत है। वे वैभव के एकमात्र भंडार थे। वे भयभीत और अत्यधिक भ्रमित थे। वे भगवान की स्तुति भी नहीं कर सकते थे। तब भगवान को इस प्रकार देखकर नारद जी ने अपने पिता से पूछा। नारद जी ने कहा, हे पवित्र प्रभु, यह प्रभु ऐसा कैसे चमक रहा है? इसने संसार का कल्याण करने के लिए अवतार लिया था, लेकिन इसके विपरीत यह भयानक हो गया है। सभी लोग भय के कारण जड़ हो गए हैं। उन्हें अब सर्वनाश की आशंका हो रही है। हे जगत के स्वामी, हे पितामह, आप ही भगवान की मनोहर लीलाओं को जानते हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर कमलवत भगवान के मुख पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सभी को सांत्वना प्रदान करने वाले ये रोचक वचन कहे। ब्रह्मदेव बोले, मूर्ख व्यक्ति जो वास्तविकता को नहीं जानते हैं, वे भगवान को लकड़ी के शरीर में अवतरित देखकर उनकी उपेक्षा या उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, यद्यपि वे स्वयं ब्रह्म हैं। इसीलिए भगवान को ब्रह्मा परमेष्ठिन द्वारा मंत्र राज अर्थात मंत्रों के राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, ताकि वे भी समझ सकें। यह मंत्र वही था जिसका उपयोग पहले परमेष्ठिन द्वारा किया गया था, ताकि भगवान राक्षस अर्थात हिरण्यकश्यपु को चीर सकें। इसलिए यह मूर्ति ऐसा रूप धारण करती है जिसे देखना बहुत कठिन है।
और जो भयभीत करने वाला है। यह मूर्ति भगवान विष्णु की अप्रतिम महिमा का सर्वोच्च बिंदु है। इस मूर्ति की पूजा करने से लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जहां से लौटना असंभव है। नरसिंह की ओर मुख करके उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक यह प्रार्थना पढ़ी। ब्रह्मदेव समझा रहे हैं नारद मुनि को कि ये जो प्रतिमा है, ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं नरसिंह भगवान का, यह उस समय का है जब उन्होंने दानवराज का वध किया था। क्योंकि वो उस समय क्रोध में थे, क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, इसीलिए यह विशाल, विकराल और डरावना भयानक स्वरूप आप देख पा रहे हैं। तो ब्रह्मदेव उसके बाद भगवान नरसिंह की स्तुति करना आरंभ करते हैं, प्रार्थना पढ़ना आरंभ करते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे एकमात्र सिंहदेव, हे देवों में श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, पापों के समूह के हाथियों के लिए एकमात्र सिंह आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आपको प्रणाम है। वह सिंह जो भक्तों को दुख के सागर से पार ले जाता है। हे अत्यंत तेजस्वी प्रभु, हे दिव्य सिंह, आपको प्रणाम है। हे अद्भुत सिंह, सभी रूपों में आपको नमस्कार है। हे सिंह जो पीड़ा से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं, आपको नमस्कार है। हे दिव्य रूप और शरीर वाले हे नरसिंह, आपको नमस्कार है। हे वीरों में सर्वश्रेष्ठ, हे अद्वितीय सिंह, आपकी जय हो, आपकी बारंबार जय हो। हे दैत्यों को चीरने में समर्थ सिंह, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवों के अधिपति सिंह, आपको नमस्कार है। हे वेदांत के वन में एकमात्र सिंह, आपको बारंबार नमस्कार है। हे योगियों की गुफा अर्थात हृदय में एकमात्र सिंह, आपको नमस्कार है। हे सिंह, आपको प्रणाम है। हे धर्म और सदाचार के एकमात्र सिंह, आपको प्रणाम है। हे नील पर्वत के शिखर पर विराजमान सिंह, आपको बारंबार प्रणाम है। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार दिव्य सिंह की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा ने इंद्रद्युम्न को मंत्र राज में दीक्षित करना प्रारंभ किया। उन्होंने दिव्य सिंह का एक ताबीज बनाया और उसे उन्हें अर्थात राजा को पहना दिया। इस मंत्र का सीधा उल्लेख अथर्वण वेद में किया गया है। वेदांत के अनुयायी इसे वैष्णव निर्वाण अर्थात विष्णु के अनुयायियों का मोक्ष कहते हैं। चारों वेद इसमें सवेद प्रतिष्ठित रहते हैं। स्वयं इन चतुर्भुज भगवान ने इस महामंत्र को सीखकर ही भगवान स्वयंभुव मनु ने पूर्व काल में षष्ठी का संचालन किया था। अणिमा अर्थात सूक्ष्मता आदि गुण अलौकिक शक्तियां इसके गौण लाभ हैं। मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए यह महामंत्र ही पर्याप्त है। तुच्छ क्षुद्र कामनाओं की तो बात ही क्या है। यह महामंत्र ही समस्त यज्ञों का फल देने वाला है। यह समस्त तीर्थों को देने वाला है। यह समस्त दानों और पवित्र अनुष्ठानों का फल देने वाला है। जैसे यह भगवान दिव्य नरसिंह रूप में समस्त पाप समूहों को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही दावानल कपास के ढेर को जला देता है, वैसे ही यह महामंत्र भी ऐसा ही करता है। इसी के अभ्यास से तपस्वी संसार की व्याधियों को दूर करते हैं। इसे प्राप्त करके इस पर अधिकार कर लेने पर दुष्ट आत्माएं ग्रह, मिर्गी, राक्षस, डाकिनी, भूत, पिशाच, भूत, सर्प आदि भाग जाते हैं। वे उसकी ओर देखने में भी समर्थ नहीं रहते जो इसके मंत्र को जपता है। तब इंद्रद्युम्न ने चतुर्भुज भगवान से मंत्र राज सबके महत्वपूर्ण मंत्र प्राप्त किया और भगवान को इस प्रकार देखा। नरसिंह का शरीर शांत है। लक्ष्मी उनकी छाती पर बैठ गई हैं। वे चक्र और पिनाक धनुष धारण किए हुए हैं। चंद्रमा और सूर्य उनकी आंखें हैं। कमल के समान हाथों की जोड़ी घुटनों तक फैली हुई है। नाक उभरी हुई है। वे मंत्राक्षरों से भरे 32 पंखुड़ियों वाले कमल पर आराम से बैठे हैं, जो बीच में ओम से चमक रहा है और जिसे यौगिक पटिया स्लैब के आसन के ऊपर रखा गया है।
उनकी हंसी जोर से आ रही है। वे श्री के कमल के जैसे चेहरे की ओर देख रहे हैं। उनका कमल जैसा चेहरा जटाओं से सुशोभित है। भगवान के पीछे उन्होंने छत्र के रूप में बलभद्र को देखा, जिन्होंने दिव्य रत्नों से चमकते हुए अपने 1000 फन फैला रखे थे। उन्होंने हल और ताड़ का वृक्ष पकड़ रखा था। पुरुषोत्तम को ऐसे रूप में देखकर राजा प्रसन्न हुए। आश्चर्यचकित होकर उसने कमल आसीन भगवान से पूछा, हे पवित्र प्रभु, मधु के वधकर्ता का कार्य वास्तव में अद्भुत है। हे लोकों के रचयिता, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं? यज्ञ के अंत में उसने लकड़ी का वह रूप धारण किया। हे प्रभु, आपने ही उसे भवन में स्थापित किया, उस प्रभु को जो रथ पर था। पहले उस दिव्य वाणी ने मुझसे कहा था कि भगवान अलौकिक उत्पत्ति के वृक्ष से चतुर्गुणित रूप धारण करेंगे। अब तो केवल एक ही दिखाई देता है। उसे अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है। यह माया है या वास्तविकता? हे प्रभु, मुझे ठीक ठीक बताइए ना कि क्या आप मुझे इसके बारे में सुनने के योग्य समझते हैं? हे सभी लोकों के रचयिता, यह सुनकर ब्रह्मा जी ने संशयग्रस्त श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया। ब्रह्मा बोले, हे राजन, भगवान की पहली मूर्ति नरसिंह के रूप में थी। मेरे आशीर्वाद से नारायण ने तुम्हें इसकी घोषणा की थी। हे राजन, साधारण मूर्ति या काष्ठ की मूर्ति मत समझो। यह वास्तव में परम ब्रह्म का ही रूप है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सभी दुखों को दूर करने और अनंत आनंद प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए इस लकड़ी की मूर्ति को ही परब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार काष्ठ शरीरधारी प्रभु समस्त लोकों का रचयिता है। उसी प्रकार उसने चारों वेदों के अनुसार अपने स्वरूप की रचना की है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय यह एक ही है। सृष्टि के समय भेद आ जाता है। हे राजन, शब्द और अर्थ एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि अर्थ नहीं है तो शब्द भी नहीं है। यदि शब्द नहीं है तो फिर कुछ ज्ञात भी नहीं है। इस प्रकार चारों वेद मिलकर वस्तु का निर्माण करते हैं। शब्द और अर्थ इस प्रकार हैं। हल चलाने वाले अर्थात बलराम ऋग्वेद के रूप में हैं। नरसिंह सामवेद के रूप में हैं। यह भद्र यजुष के रूप में है और चक्र अथर्ववर्ण के रूप में जाना जाता है। वेद अलग अलग होने पर 4 होते हैं, लेकिन जब वे भिन्न नहीं होते हैं तो एक इकाई का निर्माण करते हैं। अतः तुम्हारे मन में कोई संदेह न हो, भगवान एक भी हैं और अनेक भी। अन्य अवतारों में भी ऐसा ही होता है। यही नियम है। हे राजन, जगत के स्वामी का भेद और अभेद तुम्हें समझाया जा चुका है। जहां भी अर्थात जिस प्रकार से तुम्हारा मन संतुष्ट हो, उसी प्रकार भक्ति पूर्वक उसका अनुसरण करो। इस भगवान के सभी रूप हैं। भगवान सभी मंत्रों में एक रूप हैं। जिस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं। जैसे सोने के टुकड़े को इच्छा अनुसार कोई भी आभूषण बनाया जा सकता है और उसे कोई विशेष नाम देने से सुख और संतुष्टि भी मिलती है, वैसे ही हे राजन, भगवान ने अपनी महानता सहित यहाँ स्वयं को प्रकट किया है। जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री गोविंद को जो लकड़ी का शरीर धारण किए हुए हैं, मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा शुद्ध अंतःकरण से प्रसन्न करो। इससे
बड़ा कोई मंत्र न होगा, न कभी हुआ है, न कभी होगा। भगवान अपने भक्तों से इतने प्रेम करते हैं कि इस मंत्र से पूजे जाने वाले भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और अपना नगर भी दे देते हैं। जो व्यक्ति नील पर्वत पर स्थित काष्ठ शरीर वाले भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके लिए यज्ञ, तीर्थ, धार्मिक अनुष्ठान, दान और तप किस काम के? हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। नील पर्वत पर समुद्र के किनारे वट वृक्ष की जड़ में लकड़ी की मूर्ति के रूप में स्थित अविनाशी ब्रह्म का दर्शन करने से मनुष्य अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। राजाओं में व्याघ्र से ऐसा कहकर कमलवत भगवान ने विष्णु के उस सिंह रूप को, जो पहले प्रकाश रूप में प्रकट हुआ था, ले लिया और लोगों के कल्याण के लिए हृदय का स्पर्श किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां पहले दिखाई दी थी, वे पुनः सिंहासन पर बैठी हुई दिखाई दी। फिर ब्रह्मा ने 12 मंत्र से बलभद्र की पूजा की। उन्होंने पुरुष सूक्त और रोग मुक्त नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा की पूजा की तथा 12 मंत्र से चक्र की पूजा की। और पूजा करने के बाद उन्होंने राजा को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। किससे की? भगवान से। ये जो वृतांत चल रहा है, ये नीलगिरी का वृतांत चल रहा है। आपने अगर हमारा एकादशी का वीडियो देखा होगा तो जान पाए होंगे कि ये जो एकादशी है ना, इस पर नील माधव की पूजा की जाती है, भगवान के नील माधव स्वरूप की, क्योंकि इनकी स्थापना इसी आषाढ़ मास में हुई थी। आगे इनके स्थापना दिवस भी आ रहा है और यही वृतांत आज की इस आषाढ़ मास की कथा में है। इससे कुछ और वृतांत था जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे और जो हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुन रहे थे, तो उन्होंने कुछ वृतांत इसका पहले ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुना होगा। लेकिन ये जो वृतांत है ना, ये वृतांत आएगा जब ज्येष्ठ मास संपूर्ण हुआ, आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से 3 लकड़ियों के द्वारा भगवान की स्थापना और मूर्तियां बना ली गई, उसके बाद का ये वृतांत है जो आषाढ़ मास में चलेगा। और इसमें बीच बीच में जो कथाएं आएंगी, ये हमारी तब तक चलेंगी जब तक कि 27 तारीख को प्रतिष्ठा दिवस नहीं आ जाता, पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिवस नहीं आ जाता। क्योंकि जो आषाढ़ मास है, इसमें नील माधव की महिमा है और ये जो महीना है ना, इस महीने में सूर्य देव की पूजा का भी बड़ा विधान है। तो इसमें बीच बीच में जो वृतांत हैं वो सूर्य देव के भी आएंगे। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। बीच में मैंने आपकी 2 मिनट लिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि जो आने वाली एकादशी है ना, वो एक बहुत ही विशेष एकादशी है, क्योंकि उस पर एक योग बन रहा है जिससे कि आप नरकगामी हो सकते हैं, जो लोग उस एकादशी को अगर गलत प्रकार से करते हैं तो इसीलिए हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, बहुत पहले। आप अवश्य ही उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप सही प्रकार से उस व्रत को कर पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत भी हो और उस विशेष योग के कारण आप कुछ अनर्थ कर डालें। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस राजा को आशीर्वाद दें। ब्रह्मा ने क्या कहा? हे देवराज, हे देव प्रभु, हे भक्तों को आशीर्वाद देने वाले, हे श्रेष्ठतम भगवान, इंद्रद्युम्न हजारों जन्मों से आपका भक्त रहा है, अंत में उसने आपको देखा है। हे प्रभु, आपका दर्शन ही आपके साथ सायुज्य का कारण है। यद्यपि वह भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करना चाहता है, अतः उसे आज्ञा दीजिए कि वह भक्ति योग के द्वारा पवित्र अनुष्ठानों, विभिन्न प्रकार के प्रसादों तथा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली सेवाओं के द्वारा आपका ध्यान करे। हे जगत के स्वामी, आपके कमल सदृश मुख से निकलने वाली आपकी आज्ञा का अमृतमय रस पीने की इच्छा से राजा बिना पलक झपकाए आपकी ओर देख रहा है। ऋषि कहते हैं कि कमलवत भगवान के इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अनुरोध करने पर यद्यपि उनका शरीर केवल लकड़ी का था, फिर भी वे राजसी स्वर में हंसते हुए इस प्रकार बोले। अब क्योंकि राजा ने जो वहां स्थापना की थी मूर्तियों की, वो लकड़ी से बनाई थी,
लकड़ी के रूप में है भगवान, लेकिन वो अपने वास्तविक स्वर में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, मैं आपकी भक्ति और बिना स्वार्थ के किए गए पवित्र अनुष्ठानों से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने कभी इतना धन खर्च नहीं किया है। हे राजन, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति स्थिर रहेगी। तुमने करोड़ों करोड़ों का खर्च करके मेरा मंदिर बनवाया है। तुमने इतनी श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा की है। हे महान राजा, भले ही यह टूट जाए और फूट जाए, लेकिन मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। यदि बाद में किसी अन्य व्यक्ति ने किसी अन्य अवसर पर इस भवन का निर्माण किया तो इसका श्रेय निश्चित रूप से आपको ही मिलेगा। आपके प्रति मेरे प्रेम के कारण ही मैं वहां रहूंगा। मैं बार बार कहता हूं कि यह सत्य है। मैं आपसे सच बोल रहा हूं। भवन के ढह जाने पर भी मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लकड़ी के शरीर के साथ मैं ब्रह्मा के दूसरे प्रार्ध तक, अर्थात जीवन का उत्तरार्ध के समाप्त होने तक यहीं रहूंगा। स्वयंभू मनु के 4 युगों के दूसरे समूह में कृतयुग के प्रथम ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठी में अर्थात ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन मेरा जन्म हुआ। वह अवतार का शुभ जन्मदिन है। उस दिन मेरी मूर्ति पर उत्तम स्नान के विधान के अनुसार पवित्र स्नान करना चाहिए। हे राजन, सुगंधित जल से तीर्थों के खूब स्नान करना चाहिए। यह पवित्र अनुष्ठान करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का नाश करने वाला है। समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल तथा समस्त दानों का फल प्राप्त होगा। हे महान राजा, जो लोग इस पर विचार करते हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। बरगद के वृक्ष के उत्तर में एक कुआं है। यह सभी तीर्थों से भरा हुआ है। इसे मूल रूप से स्नान के उद्देश्य से खोदा गया था। यह गिरती हुई मिट्टी से थोड़ा ढक गया है। मैंने बाद में अवतार लिया। इसे साफ करें और इसे प्रकाश में लाएं। इसे 14वें चंद्र दिवस पर क्षेत्रपाल पवित्र स्थान के रक्षक को आदेश अनुसार आहुति देने के बाद पवित्र किया जाना चाहिए। इसकी रक्षा करते हैं और इसके रक्षक हैं। ब्राह्मणों को शंख, काहल, तुहरी, मुरज, ढोल आदि की मधुर ध्वनि के साथ स्वर्ण कलशों से जल देना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में भक्त को ब्रह्मा के साथ राम, सुभद्रा और मेरा भी स्नान करना चाहिए। इससे वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ राजन, जो मनुष्य उस समय मुझे स्नान कराते हैं या करते हुए देखता है वह उसके बाद शरीर से नहीं बंधता। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से और आषाढ़ मास की अमावस्या के बीच मेरा दर्शन करेगा, मेरा पूजन करेगा, स्तवन करेगा, प्रार्थना करेगा, मैं उस पर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। ईशान कोण में एक सुदृढ़ मंच बनाकर स्थापित किया जाए, उसे अच्छी तरह से सुसज्जित किया जाए, उसके ऊपर एक छत्र स्थापित किया जाए, उस पर चंदन का जल छिड़का जाए, राम और सुभद्रा के साथ मुझे स्नान कराकर वहां ले जाया जाए। जो व्यक्ति मुझे दक्षिण दिशा की ओर बड़ी भक्ति से जाते हुए देखता है उसे जो भी चाहिए वह अवश्य प्राप्त होता है। हे राजन, मुझे स्थापित करने के पश्चात 15 दिन तक ना तो कुरूप और ना ही सुंदर वस्तुओं को देखना चाहिए। ज्येष्ठ तथा आषाढ़ का यह पवित्र स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे पृथ्वी के स्वामी, आपको गुंडिका नामक महान जुलूस मनाना चाहिए। इसकी महिमा मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास की पंचमी तिथि तथा चैत्र मास की अष्टमी तिथि ये गुंडिका नामक महान पर्व के लिए सर्वोत्तम है। और विशेष रूप से आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि, जिसमें पुष्य नक्षत्र हो, मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। नक्षत्र संयोग न होने पर भी यह पर्व उसी दिन मनाया जाना चाहिए। यह मुझे सदैव प्रिय है। कब मनाना चाहिए? आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, जो है 27 तारीख। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पुष्य नक्षत्र के संयोग में भक्तजन मुझे, राम को तथा भद्रा को रथ पर बिठाएं। इस महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए।
गुंडिका मंडप वहीं होना चाहिए जहां मैं पहले पैदा हुआ था। उस समय वहां आपकी सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ की महान वेदी थी। पृथ्वी पर उससे अधिक पुण्य देने वाला कोई स्थान नहीं है। पृथ्वी पर मेरे लिए उस स्थान से अधिक प्रिय कोई अन्य स्थान नहीं है, जहां आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए 500 वर्षों तक होम किया था। जैसे चतुर्भुज भगवान के आदेश से निर्मित आपके भवन के कारण यह नील पर्वत मुझे अब अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में आपकी यज्ञ वेदी जो कि मेरी जन्मभूमि है, वह भी मुझे सदा प्रिय है। मैं वहाँ बहुत समय तक रहा हूँ, मुझे वहाँ बहुत आनंद आता है। ये कमलवत भगवान मेरे आत्मा हैं। मेरी आत्मा को उन्होंने इस भवन में स्थापित किया है। उनकी प्रार्थना और आपकी भक्ति के कारण मैं यहाँ स्थायी रूप से रहूँगा। मैं 9 दिन वहाँ जाऊँगा, फिर यहीं आऊँगा। हे राजन, वहाँ आपका समस्त तीर्थों से युक्त सरोवर है। उसके तट पर मैं 7 दिन तक रहकर लोगों को आशीर्वाद देने की इच्छा रखूँगा। जो मनुष्य मुझे वहाँ स्थित देखेंगे वे मेरे धाम को जाएंगे। तीनों लोकों में मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। सरोवर के पास मेरे रहने से वे सभी तीर्थ उसी सरोवर में प्रवाहित हो जाते हैं। वहाँ पवित्र स्नान करने से तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करने से उन्हें गर्भ में होने वाली पीड़ा नहीं होती। जब मैं 9वें दिन दक्षिण की ओर मुख करके लौटूंगा, तब भक्तगण मुझे देखेंगे। जो लोग उस समय मुझे देखेंगे उन्हें प्रत्येक पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। वे इंद्र के समान सुख भोगेंगे और अंत में मुझ में प्रवेश करेंगे, अर्थात मुझसे एक हो जाएंगे। मेरा उठना, सोना, करवट बदलना, मार्ग ढकना और पुण्य स्नान करना, ये सब महान उत्सव के अवसर हैं। हे राजन, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मेरे डोले में क्रीड़ा करने का उत्सव मनाना चाहिए। जो मनुष्य मुझे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके झूले की क्रीड़ा करते हुए देखेंगे वे ब्रह्म हत्या तथा अन्य पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दोनों त्योहारों में मेरी पूजा करके, मेरा दर्शन करके तथा मुझे प्रणाम करके भक्त को प्रत्येक में 8000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को कर्म प्रपूर्णम, कर्मों की पूर्ति का उत्सव मनाया जाएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को दमन के फूलों से मेरी पूजा की जाएगी। उन लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षयात्री कहते हैं। उस दिन मुझे बहुत ही सुंदर उबटन लगाया जाएगा। इससे मुझे प्रसन्नता होगी। जो लोग नियमित रूप से मेरे त्योहार मनाते हैं वे जीवन में 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे। इनमें से प्रत्येक पुरुषार्थ को जीवन के चतुरंगिणी पुरुषार्थों का दाता माना गया है। हे ब्राह्मणों, इंद्रद्युम्न को वरदान देने के बाद भगवान ने कमल सदृश मुख पर मुस्कान बिखेरते हुए ब्रह्मा से कहा, हे चतुर्भुज, आपकी प्रसन्नता के लिए ही यह सब कुछ संपन्न हुआ है। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। निश्चय ही हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह अवतार मैंने माधव रूप में रहते हुए आपके पूर्व अनुरोध के परिणाम स्वरूप ही लिया है। यहाँ मेरा दर्शन करके, मेरी पूजा करके तथा यहाँ प्राण त्याग कर वे सब लोग तुम्हारे साथ धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। वे पुनः सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ चाहे और यहाँ मेरी सेवा करे तो उसे वह अवश्य प्राप्त होगी। अब राजा को तुम्हारे साथ सत्यलोक में जाने दो, देवताओं को स्वर्ग में जाने दो। जब तक तुम जीवित रहोगे मैं यहीं रहूंगा। तब वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनि तथा सुर प्रसन्न हो गए और भगवान को सिर नवाकर अपने अपने धाम को चले गए। मूर्ति रूप वाले ब्रह्मांड के स्वामी भगवान सब मनुष्यों को प्रसन्न करते हुए मौन रहे। धर्मात्मा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त अपने पवित्र अनुष्ठानों में दृढ़ रहते हुए कमलवत भगवान के पीछे चले गए। उनके कहने पर वे लौट आए। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा पाकर राजा इंद्रद्युम्न प्रभु के चरणों की सेवा करने लगे। बोलिए नीलमाधव भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।
इसी के साथ आज की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत, चौथे दिन की कथा। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नीलमाधव भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय नीलमाधव भगवान। आपको एक और जानकारी दें कि ये जो स्थान है ना, इसका संबंध है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ से। आगे आप कुछ और अध्याय भी आएंगे इससे संबंधित, तो हम आपको अवश्य उसकी जानकारी देंगे। वो जो स्थान है बड़ा ही पवित्र स्थान है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वो चिरकाल तक वहाँ पर स्थिर रहेंगे। इसीलिए पुरी जगन्नाथ की महिमा बहुत अधिक है। यदि कभी आपका जाना हो तो अवश्य ही उन स्थानों को देखिएगा। उनमें से किसी का वर्णन तो पीछे ज्येष्ठ मास महात्म्य में भी आया था, कुछ का वर्णन आगे आषाढ़ महात्म्य में आना है। कारण क्या है कि ये जो है ना, ये आरंभ होता है ज्येष्ठ मास स्नान से और ये पूर्ण होता है आधे आषाढ़ मास पे। इसीलिए ये जो वृतांत हैं दोनों महीनों में आते हैं। तो आगे जो वृतांत आएंगे उनको भी ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपका कभी अगर पुरी जगन्नाथ पे जाना हो तो आप उन सभी स्थानों के दर्शन करके आएँ। पहले से उनके महत्व को आप जानते होंगे कि प्रभु किस प्रकार से यहाँ स्थापित हुए थे, तो आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी और आप उतने ही अच्छे तरीके से वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे और पूजा पाठ कर पाएंगे। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।